गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं एमएससी प्री फिजिक्स न्यूमेरिकल एनालिसिस की, जिसमें हमारे पास यूनिट नंबर 3 चल रही थी। ठीक है, और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं रुंगी कुट्टा मेथड। इसमें हम पढ़ रहे हैं रुंगी कुट्टा मेथड, और आज हम रुंगी कुट्टा मेथड, पहले हम रुंगे मेथड को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम रुंगी कुट्टा मेथड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, बात करते हैं रुंगी कुट्टा मेथड। तो रुंगी कुट्टा मेथड में क्या होता है, जैसे ये मेथड भी जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए काम में लिया जाता है। लेकिन इससे पहले जो हमने पढ़ा था पिकार्ड मेथड, उससे थोड़ा अलग है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसके फॉर्मूले किस तरह से हैं। पहले हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, दिस मेथड इज़ ड्यू टू द जर्मन मैथमेटिकल कार्ल रुंगे एंड इट इज़ फॉलो एज। तो ये तो सिंपल उसका इंट्रोडक्शन है रुंगे का, वो एक साइंटिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो वही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। लेट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस वेयर वाई ज़ीरो एंड एक्स ज़ीरो, वेयर वाई ज़ीरो and x0 is the initial conditions for differential equation. ओके, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, dy इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम x0 y0 टू x0 प्लस एच एंड y0 प्लस के। हम इसमें अलग अलग इंटरवल ले रहे हैं। x0 के साथ हम इंटरवल ले रहे हैं h को, और y0 के साथ हम इंटरवल ले रहे हैं k को। ठीक है, हमने इस इक्वेशन का दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन y0 टू y0 प्लस के डी वाई, एंड इधर dx है तो हम इधर dx की लिमिट लगाएंगे x0 टू x0 प्लस h एंड f ऑफ x y एंड dx टू इंटीग्रेटेड द RHS वी कंसिडर C एज द मिडिल पॉइंट ऑफ AB। हमने यहाँ पर क्या किया है, जो फंक्शन दे रखा था उसका हमने एक ग्राफ स्ट्रक्चर किया है जो P टू Q है। ठीक है, और फिर हमने इसको अलग अलग लेवल में डिवाइडेशन किया है। यहाँ पर हम मानते हैं कि जो फंक्शन है वो x0 से स्टार्ट है, तो मीन्स x0 ये रहेगा यहाँ पर, और फंक्शन P पॉइंट से स्टार्ट है, और उसके बाद हम इसको अलग अलग सेल में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो पहला इंटरवल रहेगा वो हमारे पास कितना है, h है। सिमिलरली हमारे पास y डायरेक्शन में जो ग्राफ है ये हमारे पास y0 रहेगा, और ये आगे हमारे पास क्या है, ग्राफ स्टार्ट है। तब देखिएगा हम इसमें एक मिडिल पॉइंट लेते हैं C, ये C लिखा हमने, एंड ऑफ AB का जो मिडिल पॉइंट है वो C है। ठीक है, तो बस बात है कि C की जो डिस्टेंस होगी वो रहेगी A से C की जो वैल्यू है वो h/2, और C से B की वैल्यू है वो h/2 रहेगी। और यदि आप O से C की वैल्यू ले रहे हो तो वो आप लिखोगे x0 प्लस h/2। यहाँ पर देखिए, ए बी एंड ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई एट द पॉइंट x0 कोमा x0 प्लस h/2, यानी कि हम बात करें C पॉइंट की, कोमा x0 प्लस h, हमें दो पॉइंट पर वैल्यू निकालनी किसकी, f ऑफ x की। तो f ऑफ x की दो वैल्यू कहाँ कहाँ, एक तो C पॉइंट पर और एक यहाँ पर B पॉइंट पर। ठीक है, For this, we first calculate the value of y at the above point. Let the ordinate through C cut the curve PQ at F and the target PT at E. Sorry, tangent PT at E. तो जो PT लिया हमने वो हमने टेंजेंट लिया है, किस पर, जो लाइन ली है या जो फंक्शन लिया है उस पर हमने एक टेंजेंट लिया है। देन वी हैव वाई ई इक्वल टू सी, जो वाई ई है उसको हम सी ई लिखें, सी से लेकर ई तक, लेकिन हम इसको तोड़ सकते हैं किस किस में, ई से डी प्लस डी से सी। तो हमने लिखा सी से डी प्लस डी से ई, और इसको हम बराबर कर सकते हैं ए से पी प्लस जो सी डी की वैल्यू होगी, देखो सी और डी की जो वैल्यू है वो पी ए के वैल्यू के बराबर है, और जो पी ए है उसको हम वाई नॉट लिख सकते हैं।
और ये हो जाएगा हमारे पास ए पी प्लस डी। तो ए पी जो है वो वाई नोट है, क्योंकि मैंने बोला था ग्राफ जो स्टार्ट है वो कहाँ से है, वाई नोट से। प्लस डी ई की वैल्यू निकालना चाहेंगे। देखो डी ई, ये हमारे पास डी से लेकर के, सॉरी ये डी ई, तो आप इसको थीटा के साथ निकाल सकते हैं। और ये हमारे पास जो होगा वो रहेगा लंब, और लंब की वैल्यू रहती है कर्ण इंटू टेन थीटा। तो पी डी इक्वल टू टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा थीटा की फॉर्म से। और जो पी डी आया है, द वैल्यू ऑफ पी डी, ठीक है, पी डी हमारे पास यहाँ से ये इसका बेस रहेगा। और पी डी की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास रहेगी h/2, क्योंकि हमने यहाँ से कैलकुलेट की थी h/2, तो ये रहेगा h/2 f x0 y0। एंड दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ y e इज इक्वल टू y0 प्लस h/2 f of x y0। एंड सिमिलरली दे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y एट पॉइंट t, सॉरी t पॉइंट जो है इसकी बात करें, इस पॉइंट की बात करें, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक। एक मिनट रुको, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। नहीं हुआ, कलर चेंज हो गया, अब सही है। देखो हमने b की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ से यहाँ तक b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x0 प्लस h, ठीक है। अब देखिएगा yt रहेगा bt, yt जो है yt कहाँ से है, yt को हम लिखेंगे bt, यानी कि b से लेकर के t की वैल्यू, यानी कि आपकी बार हाइट इतनी है और पिछली बार हाइट हमारे पास ये थी, तो bt को हम तोड़ सकते हैं टी आर प्लस का आर बी, और आर बी की जो वैल्यू है वो पी ए के फिर से बराबर होगी। तो हम लिखेंगे बी टी को लिखेंगे ए पी प्लस आर टी, और ए पी की वैल्यू क्या रहेगी वाई नॉट, और आर टी की वैल्यू अब की बार रहेगी एच टी टेन थीटा। पिछली बार हमारे पास डिस्टेंस सी पॉइंट पर कितनी थी h/2 थी, लेकिन अब बी पॉइंट के लिए कितना है h है, तो हम लिखेंगे एच टेन थीटा, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं वाई नॉट प्लस एच एंड डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट पी इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स एक्स वाई ज़ीरो। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए वाई टी की जो वैल्यू है वो वाई ज़ीरो प्लस टेन थीटा आई है, ठीक, और टेन थीटा की जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे टेन थीटा, हम बोल सकते हैं कि वो स्लोप होता है, और स्लोप को हम वाई अपॉन एक्स से डिनोट करते हैं, या डिफरेंशियल फॉर्म में डी वाई अपॉन डी एक्स नोट कर सकते हैं। ओके, तो हमने सिंपली यहाँ पर टेन थीटा को रिप्लेस किया है डी वाई अपॉन डी एक्स से, बिकॉज टेन थीटा इज ऑलवेज रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ एनी कर्व। एंड वाई नोट प्लस एच एफ एक्स ज़ीरो, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी आएगी एफ ऑफ एक्स वाई ज़ीरो आ जाएगी। तो हम इसमें इसको भी हमने एफ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो की फॉर्म में ले लिया है। यहाँ पर भी हमने वही टेन थीटा को किस में लिया है, ये ले लिया, एफ एक्स ज़ीरो और वाई ज़ीरो की फॉर्म में लिया है। नाउ द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज गिवन बाई द पॉइंट टी डैश वेयर द लाइन ड्रो थ्रो पी विद स्लोप एट टी एक्स ज़ीरो प्लस एच एंड वाई टू मीट बी क्यू। तो देखो बी से लेकर क्यू की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास इस लाइन के लिए वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, तो स्लोप एट टी इक्वल टू क्या रहेगा टेन थीटा, जो स्लोप है उसको टी से रिप्रेजेंट किया, उसको लिख रहे हैं टेन थीटा, और टेन थीटा डैश लिखा है, मीन्स हमने यहाँ पर थीटा डैश क्या रहेगा, थीटा डैश रहेगा इस ये वाला थीटा डैश रहेगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि क्यू आर पी में, सॉरी पी टी डैश और आर, ये एक ट्राइंगल है, और इसके बीच में जो थीटा बन रहा है, ये इसके बीच में जो थीटा बन रहा है यहाँ तक है, ये इसके बीच में जो थीटा बन रहा है उसको हम थीटा डैश लिख रहे हैं। तो थीटा डैश क्या रहेगा, फंक्शन एफ एक्स ज़ीरो प्लस एच एंड वाई टी, एंड एफ एक्स ज़ीरो एच एंड वाई ज़ीरो प्लस एच एफ ज़ीरो, यानी हमने यहाँ पर वाई टी की वैल्यू पुट कर दी सिंपली। एंड द वैल्यू ऑफ वाई क्यू इज इक्वल टू बी आर, आप देख सकते हैं वाई क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो बी आर प्लस आर टी प्लस टी क्यू ऐसा लिख सकते हैं, या फिर बी आर यहाँ से और या फिर आर से क्यू लिख सकते हैं। तो हमने लिखा बी आर और आर टी डैश, सिंपल। एंड द वैल्यू ऑफ पी आर इज इक्वल टू वाई नोट, एंड द वैल्यू ऑफ आर टी डैश इज इक्वल टू पी आर एंड टेन थीटा डैश। तो ये वैल्यू पी आर ही रहेगी हमारे पास, कितनी रहेगी, पी से लेकर आर और टेन थीटा डैश, यानी कि हम
ने बेस की फॉर्मूला निकाला है और बेस की वैल्यू कितनी है h, तो हम यहाँ पर h रिप्लेस कर देंगे। तो हमने रखा पी आर की जो वैल्यू है वो h रख दी है यहाँ पर, और जो टेन थीटा डैश की जो वैल्यू है वो है x0 प्लस एच एंड y0 प्लस एच एफ x0 y0। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स पी दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स एट ए पॉइंट पी इज इक्वल टू एफ एक्स जीरो एंड वाई जीरो। एंड सिमिलरली हम लिख सकते हैं एफ एक्स वाई एट ए पॉइंट एफ दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स एफ इक्वल टू एफ एक्स जीरो प्लस एच एंड वाई एफ, एंड द वैल्यू ऑफ वाई एफ इज इक्वल टू, हमने देखो वाई एफ की वैल्यू हमने कैलकुलेट की क्या, नहीं की है ना, की होगी यार, ऐसी कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये वाई एफ नहीं है, यहाँ पर वाई टी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और वाई टी की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर है वाई नोट प्लस एच एफ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है वाई क्यू की और वाई एफ की और वाई टी की। आगे देखिएगा एफ एक्स ज़ीरो क्यू दैट इज़ डी वाई अपॉन डी एक्स क्यू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस एच एंड वाई क्यू, इस तरह से निकालेंगे। तो हमारे पास रिलेशन निकलेगा के, ये जो के वैल्यू है ये हमें बार बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस फॉर्मूले के अंदर, और इसी से हम सोल्व करेंगे। तो देखिए एक्स ज़ीरो से लेकर के एक्स ज़ीरो प्लस एच एफ एक्स वाई डी एक्स, इसको सोल्व कर रहे हैं हम सिप्सन के रूल से। सिप्सन 1/3 रूल्स लगाएंगे, तो वो होता है फर्स्ट प्लस 4 सेकेंड प्लस फाइनल सिंपल जोड़ दें, या फिर मैं बोलूँ कि ये हमारे पास y0 है प्लस 4y1 है प्लस y2, ऐसा होगा, ये प्लस आ जाएगा और ये y2 आएगा y2। तो हम कह सकते हैं कि h/6 इज़ द इंटरवल, द वैल्यू ऑफ इनिशियल वैल्यू इज एफ एक्स एंड वाई, एफ एक्स वाई, जिसको आप f0 और y0 लिख सकते हैं, एंड प्लस 4 एफ एक्स वाई एट ए पॉइंट एफ, ठीक है, प्लस एफ एक्स वाई एट ए पॉइंट क्यू। तो आप ग्राफली देख सकते हैं। तो हम ले रहे हैं इसमें, ये कुछ कचरा सा हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, थोड़ा दिखे आपको, ठीक है, लाइन ही लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। देखो, तो हम बात कर रहे हैं पॉइंट क्यू की, पॉइंट एफ की और पॉइंट पी की। तो हमने इसको अलग अलग इंटरवल में तोड़ा है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू मिलेगी y0, यानी कि एफ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो एट ए पॉइंट p। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूले में लिखा है p, देखो यहाँ पर लिखा नहीं उन्होंने, यहाँ पर p आएगा, सब स्क्रिप्ट में क्या आएगा, p आएगा। तो एफ एक्स वाई एट ए पॉइंट p प्लस 4 एफ एक्स वाई एट ए पॉइंट f प्लस एफ एक्स वाई एट ए पॉइंट q। तो हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, पॉइंट p, पॉइंट e और पॉइंट ये हो जाएगा t, ये रहा लास्ट पॉइंट। तो इस तरह से हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है फंक्शन की, तीनों वैल्यू। तो इसके लिए हमने सिप्सन का रूल लगाया। सिप्सन होता है y0 प्लस 4y1 प्लस y2। तो ये y0 की तरह बिहेव करेगा, ये y1 हो जाएगा और ये y2 की वैल्यू हो जाएगी। तो सिंपली हमने इस तरह से लिखा है कि h/6 आ जाएगा, और p पर क्या होते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, प्लस यदि हम बात करें पॉइंट f की, तो f पर हमारे पास देखो 4 ऐसे कैसे आएगा, फंक्शन ऐसे कैसे आएगा, लेकिन फंक्शन के अंदर x0 प्लस h/2, ये तो x की वैल्यू के अंदर इंक्रीजमेंट हो गया सिंपल। लेकिन y की जो वैल्यू है वो है yf, और yf को हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है, y ये है yf, देखो ये yf या ye बोलो तो मैं, ये है yf, y0 प्लस h/2 एफ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो, इस तरह से आएगा। और लास्ट है q पर रहेगा x0 प्लस h की वैल्यू में इंक्रीजमेंट है, और q पर वैल्यू कितनी है, y की, yq है, और yq की जो वैल्यू है वो हमने ये कैलकुलेट की, ये
मैं इसको भी साफ़ कर देता हूँ थोड़ा सा, आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको ये लिखने में दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास यहाँ पर y डॉट प्लस ये जो वैल्यू है ये y q की वैल्यू। तो सिंपल हमें क्या करना है, ये k की वैल्यू है, ठीक है। इस k की वैल्यू को अपन को बार बार यूज़ करना है और इसके अंदर आपको दो चीज़ याद रखनी है, एक तो y f की वैल्यू और एक y q की वैल्यू। x की वैल्यू के अंदर आप यहाँ पर x0 यूज़ कर रहे हैं, फिर x0 में h जोड़ेंगे, फिर x0 में आप x0 प्लस h जोड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से आपकी वैल्यू आएगी। हम इसको वर्किंग प्रोसेस में कैसे लाएंगे, जब हम सोल्व करेंगे रुगी कुट्टा मेथड को कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास k1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एच एफ x0 y0। आप k2 की वैल्यू निकालोगे एच एफ x0 प्लस एच कोमा y0 प्लस 1/k1। तो ये k1 की वैल्यू आप पुट कर देंगे। वैसे ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारे पास y f की बोल सकता हूँ मैं सिंपली, ठीक है। और k3 की जब वैल्यू निकालोगे तो रहेगा एच एफ x0 प्लस एच और y0 प्लस k डैश एंड द k डैश इज इक्वल टू ये रहेगा k डैश, यानी कि y की पिछली वैल्यू का पुट करना होता है। एंड द फाइनली k इज इक्वल टू 1/6 k1 प्लस 4k2 प्लस k। ये हमारे पास सिप्शन वाले रूल से आ रहा है जो कि मैंने अभी बताया ही। या तो आप देखो इसमें सारी वैल्यू रख लो, या फिर आप k1 की k2 की, एक मिनट में, या फिर आप k1 की k2 की और k3 की वैल्यू आप निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। ये फॉर्मूला भी आपको वही सेम वैल्यू देगा। ये हमारे पास k की वैल्यू है और ये भी हमारे पास k की वैल्यू। तो आपको किस तरह से याद रखना है, पहले मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। सिंपल हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है और इस फंक्शन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। हम सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं कि y0 की वैल्यू के अंदर k इंक्रीज़ होगा और x0 की वैल्यू में हमेशा h बढ़ेगा। आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं कि हर बार आप h जोड़ दीजिए, y की वैल्यू में k जोड़ दीजिए। लेकिन उसको सोल्व करने के लिए हमने माना कि हमारे पास एक ग्राफ है ये वाला जो कि f ऑफ x को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हमने ये स्लोप निकाला, इसमें ये हमने स्लोप निकाला, ये थीटा निकाला है, और एक हमने ये निकाला है टी डैश के लिए थीटा डैश। फिर हमने उसको अलग अलग यूनिट में तोड़ा है। ये जो a से लेकर b की वैल्यू है वो हमने h मान ली, इंटरवल मान लिया। a से c h/2 रहेगा, c से b हमारे पास h/2 रहेगा, a से b की बात करें तो h रहेगा। तो हमें इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, तीनों पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी, बस ऐसे समझ सकता हूँ। फाइनली हम ये बोलें कि आपको तीनों पॉइंटों पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास इस तरह से इंटरवल आएंगे जिसके अंदर आपको सिप्शन रूल लगाना है बस। फॉर एग्जांपल देखिएगा, यूज रुंगे मेथड टू अप्रोक्सीमेट y एट x इक्वल टू 1.6 वहन y0 0.4 एंड x0 इक्वल टू 1 एंड dy/dx इज इक्वल टू x माइनस का y। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये लिखा है y की वैल्यू 0.4, तो ये y0 होती है, इनिशियल वैल्यू मान रहे हैं। देखो ये मैंने बोली, क्वेश्चन में तो वैसे x और y लिखा है, मैंने इसको x0 पढ़ा है, y0 पढ़ा है। तो ये x1 है, तो यहाँ पर x1 भी क्या रहेगा, x0 की वैल्यू रहेगी और ये वैल्यू y0 की रहेगी। सो दैट द फंक्शन f ऑफ x y इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू x माइनस का y। x माइनस y इज द फंक्शन। एंड सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे f x0 y0। तो x0 की वैल्यू आप रखोगे 1 है, y0 की वैल्यू रखोगे 0.4 है, तो ऑब्वियसली बात है एक में से 0.4 गया तो 0.6 बच गया। एंड वी कैलकुलेट फर्स्ट k1। हमें इस मेथड पे चलना है। देखो ये जो आपको लिखा है ना, सिंपलेस्ट तरीका है इसको याद रखने का। कैसे, सबसे पहले आप k1 की वैल्यू निकालेंगे जो कि है एच एफ x0 y0। जब आप k2 की वैल्यू निकालोगे तो आप x में तो जोड़ोगे h/2 और y में जोड़ोगे k/2 बस। और अगला पॉइंट जो होगा x में जुड़ेगा h तो y में जुड़ेगा k, सिंपल।
लेकिन जो k है वो k डैश जो है वो आपके पास ये रहेगा वैल्यू k डैश की, या फिर आप इसको k2 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप k2 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे बस। अब देखो हमारे पास f(x0) की वैल्यू आ गई है 0.6। सबसे पहले हम k1 की वैल्यू निकालेंगे जो कि होती है h। यहाँ पर फंक्शन आएगा, फंक्शन f(x0y0), तो ये आएगा h की वैल्यू हम ले रहे हैं इंटरवल 0.6 इंटू एच। या हमने कंसिडर किया है कि h की वैल्यू 0.6 हमने ली है, ठीक है। यह अपनी इच्छा से लिया हमने, h की जो वैल्यू है वो अपनी इच्छा से क्या कर ली है, कंसिडर कर ली। ओके, तो अब देखिएगा, अब दोबारा हमें क्या चाहिएगा, k1 की वैल्यू आ चुकी है, ये हमारे पास k1 की वैल्यू आ गई। दोबारा हमें चाहिए x0 प्लस h/2 एंड y0 प्लस k1/2। तो हमारे पास इसको x की जगह हम ये रखेंगे, y की जगह हम ये रखेंगे, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है, x एंड माइनस y है। तो सिंपल सी बात है कि x प्लस h/2 माइनस y0 प्लस k1/2। तो यहाँ से x0 y0 को एक साथ लिख दिया, x0 माइनस y0 प्लस 1/2 h माइनस k1। आप सिंपल सब की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो ये रहेगा x0 में से गया तो 0.6 बचेगा, 1/2, और यहाँ पर हमारे पास है 0.6 हमने कॉमन ले लिया। और क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 0.6 है, k1 की वैल्यू 0.6 इंटू एच है, तो 0.6 हमने कॉमन लिया है और 1 माइनस एच बचेगा। तो ये रहेगा 0.6 प्लस 0.3 कैंसिल आउट होगा ये, और 1 माइनस का एच। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई है। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, k2 की। लेकिन k2 की वैल्यू क्या है, h इंटू ये है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, h से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल हमने इसको k2 निकाला और k2 क्या कर दिया है, h से मल्टीप्लाई कर दिया। तो h से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन जो अभी प्रीवियसली हमने निकाला और h की वैल्यू, तो h को हमने h ही रखना है फिलहाल। तो 0.6h, 0.6h प्लस 0.3h 1 माइनस एच, सोल्व करेंगे। 0.6h प्लस 0.12h इक्वल टू 0.72h आ जाएगा। अब हमें k3 की वैल्यू के लिए क्या चाहिए, फंक्शन x0h प्लस y0 k1। देखो मैंने ये बोला जो भी वैल्यू आ रही है आपके पास वो जुड़ती चली जाएगी, ठीक है ना। तो x में से h जुड़ेंगे, y0 में k1 जुड़ेगा। तो x माइनस x0, h माइनस का k वैल्यू रखेंगे। आपको k डैश की चाहिए, सॉरी k 3 की चाहिए, तो आप इसको सिंपल किससे मल्टीप्लाई करेंगे, s से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास k3 वैल्यू आ जाएगी। ये वैसे k3 की वैल्यू देखो, पहले तो वैल्यू निकाल रखी है ना, तो यहाँ पर हम k डैश का प्रयोग करेंगे। ये गलत हुआ है, यहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ पर डैश आएगा। और k डैश की वैल्यू होती है h f x0 k1। पहले हमने इसको कैलकुलेट किया, ये आ गया। फिर हमारे पास फंक्शन x0 प्लस एच एंड y0 प्लस k डैश। तो अब आप इसमें k डैश की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली यहाँ पर, जो कि होती है x माइनस वाई है, तो x माइनस y0, x0 माइनस y0 और h माइनस का k डैश। तो आपके पास इस दोनों की वैल्यू है, 0.6 बचेगा, h की वैल्यू है h रखेंगे, k डैश की वैल्यू है ये रखेंगे। ये हमने रख दी, दोनों में से h कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1.08 आएगा, तो आएगा 0.6 प्लस 0.16h। आपको k3 की वैल्यू चाहिए, तो k3 होता है h इंटू फंक्शन ये, तो आप इस वैल्यू को h से गुणा कर देंगे, तो आपके पास आई 0.696h। अब आपके पास तीनों वैल्यू आ गई, किस किस की, आपके पास आई है k1 की, k2 की, k3 की। देखो आपके पास आई है, ये रही k1 की, ये रही हमारे पास, देखो k2 की वैल्यू ये रही 0.72h, और k3 की वैल्यू है अपने पास 0.696h। हम तीनों वैल्यू रखेंगे, तीनों वैल्यू रखने के बाद हमारे पास आया 1/6, k1 की वैल्यू आई है 0.6h प्लस ये हमारे पास आया है 4 इंटू k2, और k2 की वैल्यू आई है हमारे पास ये 0.84h प्लस 0.696। तो हमने h कंसिडर किया है, h की जो वैल्यू है 0.6 है, ठीक है। तो यहाँ से 6 और यहाँ से 6 कट जाएगा,
और अपने पास 0.1 रह जाएगा। तो 0.1 यहाँ पर हमने लिख दिया डायरेक्टली। सोल्व करेंगे ये वैल्यू आएगी। तो हमारे पास वाई एक्स बराबर 1.6 पर वैल्यू कितनी आएगी? तो एक्स बराबर 1.6 पर वैल्यू आ रही है एक्स 0.4 प्लस 0.4176 इक्वल टू होता है 0.8176 आएगा। अब आपके पास देखो एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपना ना। तो एच की वैल्यू आप यहाँ से कंसिडर करेंगे कि आपको इस तरह से दे रखा है ग्राफ। देखो हम फिर से ग्राफ को शुरू करेंगे। तो इनिशियली वैल्यू दे रखी है एक्स 0 की आपको, देखो एक एक्स 0 की वैल्यू दे रखी है आपको 1, ठीक है। तो अपन मान लें कि ये कितना है, एक्स बराबर 1 है, और ये हमारे पास दूसरी वैल्यू होगी इस ग्राफ के फाइनल पॉइंट की, जो कि पूछ रहा है। तो पूछ क्या रहा हमारे से कि आपको x बराबर 1.6 पर कैलकुलेट करना है। तो आपको उस x बराबर 1.6 पर कैलकुलेट करना है, और ये हम h मानते हैं ये, और ये हमारे पास मिड पॉइंट होता है। तो आप इसमें से इसको घटा लीजिएगा। तो 1.6 माइनस 0.6 सॉरी, तो ये आएगा हमारे पास 1 में से गड़बड़ वर्ग को। आप यहाँ पर देखो ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1.6 है, तो ये जो डिफरेंस आएगा ये आएगा 0.6 के बराबर हमारे पास आएगा, और यही हमारे पास क्या है, h की वैल्यू थी। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट करके सोल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, यूजिंग रूंगे मेथड्स टू अप्रोक्सीमेट वाई वैन एक्स इक्वल टू 0.1 एंड गिवन वाई इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 0। तो आपके पास देखो एक्स की वैल्यू 0 दे रखी है और एक्स की एक वैल्यू दे रखी है 0.1। तो असली बात है यहाँ पर एच की वैल्यू जो आएगी वो 0.1 आएगी। सिंपल हम यूज़ कर सकते हैं। x0 y0 की हमें वैल्यू दे रखी है, x0 y0 होता है। फंक्शन दे रखा है 3x प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा टिपिकल पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमें फंक्शन को ओपन भी करना होता है, कोई बात नहीं। फिर हमारे पास है fx0 y0 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1, और h की वैल्यू कितनी है 0.1। आप k1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हमारे पास k1 की वैल्यू आ जाएगी। k1 की वैल्यू आएगी h fx0, h की वैल्यू 0.1 और fx की वैल्यू 1, तो k1 आ जाएगा 0.1। देखो k1 से लिखा है। इसी प्रकार एच एफ, ये हमारे पास आएगा x0 प्लस एच एंड y0 प्लस k1। आप इसमें k1 की वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है, ये पुट कर लेंगे। h की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.1 है, वो पुट कर लेंगे। सोल्व करेंगे आपके पास k डैश की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप एच एफ x0 प्लस एच प्लस y0 k डैश निकालेंगे तो वो आपकी वैल्यू k3 की देगा। फिर आपको सिंपल k2 की वैल्यू निकालनी है, जो कि ये होती है, फॉर्मूला ये रहेगा। देखो पहले इसने क्या कर लिया, k1 की वैल्यू निकाली है और फिर k3 वैल्यू होती है x0 प्लस एच y0 प्लस k डैश, और k2 की जो वैल्यू होती है वो x0 प्लस एच बाई 2 और y0 प्लस k1 बाई 2 होती है। सारी वैल्यू मिल रही है हमारे पास, सारी वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे, इसके बाद ये आएगा। ठीक है, सारी वैल्यू रखने के बाद ये आएगा। फिर हमारे को सिंपल वही फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, 1/6 k1 प्लस 4 k2 प्लस k3। सारी वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूजिंग रूंगे मेथड टू अप्रोक्सीमेट वाई एक्स इक्वल टू 0.8 फॉर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ dy अपॉन dx अंडर रूट, हो गया काम, अंडर रूट एक्स प्लस वाई विच सेटिस्फाई द कंडीशंस y इज इक्वल टू 0.41 एंड x इक्वल टू 0.4। तो आप यहाँ से h की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.8 में से 0.4 घटा दीजिए तो h आपके पास आ जाएगा 0.4। सिंपल, तो वही आपको कैलकुलेट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सोल्व करके देखेंगे स्वयं, और यदि सॉल्व नहीं होता है तो आप यहाँ से क्वेश्चन को मैच करके देखेंगे हमने क्या गड़बड़ की है। ठीक है ना, आप यहाँ से सोल्व करके देखेंगे कि हमने क्या गड़बड़ की। सिंपल, हमें h की वैल्यू देखो यहाँ से मिल गई 0.4 होता है, k1 की वैल्यू होती है h fx0 y0, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। फिर k डैश की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी h f x0 प्लस एच एंड y0 प्लस k। ये वैल्यू आपके पास कैलकुलेट करने के बाद कुछ ऐसी आएगी।
फिर आप K3 की वैल्यू निकालोगे तो f(x0 + h) एंड y0 + k', और फिर आप इसको सोल्व करेंगे। इसी प्रकार K2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको रखेंगे, सोल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, वो ये है कि यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसको ध्यान से देखेंगे। हमारे पास जो K1 है वो h(f(x0 y0) है, जो K2 है वो h इंटू f(x0 + h) कोमा y0 + 1/2 K1 है, और K1 की वैल्यू अपने पास ये है। लेकिन H3 की वैल्यू में यहाँ पर K' लिखा है, और K' की वैल्यू का आप बस ये ध्यान रखेंगे, K' लिखा है यहाँ पर, और K' की वैल्यू आपके पास ये होती है K' = h f(x0 + h प्लस कोमा y0 + K1, y0 + K1, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं K1 और यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम K', बस। और बाकी सेक्शन के फॉर्मूले से आप सिंपल वैल्यू याद रखेंगे। आपको जब भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको बस यही बात याद रखनी है, और कुछ आप मेथड याद करना चाहें, कैसे आया कैलकुलेट करना चाहें तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू dy/dx की वैल्यू p पर कितनी है, q पर कितनी है और t पर कितनी है, हम सबको वैल्यू रख करके सोल्व कर लेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। ये जो वाला न्यूमेरिकल है मैंने जल्दी से सॉल्व इसलिए करवाया क्योंकि आप बोर होने लग जाते हैं सेम रिपीटेशन के कारण, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को खुद सोल्व कर लें। सोल्व नहीं होता है तो आप यहाँ से वैल्यू मैच करके देख लेंगे, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और फिर भी आपको ऐसा दिक्कत आ रहा है कि सर आप जो क्वेश्चन लास्ट वाले हैं जो इस तरह से बता रहे हो, इसको भी आप समझाओ या सोल्व करके दिखाओ। देखो कैलकुलेटर की जो चीज़ें हैं मैं आपको सोल्व कर करके कैसे दिखाऊंगा, है ना, ऑनलाइन वीडियो में, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। यदि कोई मिस्टेक पाई जाती है या कोई त्रुटि होती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता दें, मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगा, और शायद अगली वीडियो में उसको सोल्व करके दिखा दूँगा, लिख करके दिखा दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।